खबर खासरोद से है, जहां गौशाला में हुए घोटाले का मामला सामने आया है, जहां समिति ने अपना पक्ष रखा है। बता दें, उज्जैन जिले की खासरोद तहसील के लिंकोड़िया गांव में बने नंदराज गोदाम गौशाला में हुए घोटाले का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं इस मामले पर समिति के सदस्य ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि गौशाला में किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है। समिति के सदस्यों का कहना है कि समिति को पूर्व समिति के लोगों द्वारा सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। जो काम पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ, वे काम गौशाला में हमने महज 2 सालों में किया है, परंतु ये उन्हें गवारा नहीं गुजर रहा है। हमने इन 2 वर्षों में गौ माता के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की है। वहीं आरोप लगाने वाले दूसरे पक्ष का कहना है कि घोटाला तो हुआ है, अगर किसी भी तरह का घोटाला नहीं हुआ तो संबंधित व्यक्ति सामने क्यों नहीं आते, और अगर घोटाला नहीं हुआ तो सरकारी डॉक्टरों की जांच क्या वो झूठी है? क्या सरकारी दस्तावेज झूठे हैं? ये गायें आपके सामने ही ये सब खड़ी है, कुछ अंदर भी बीमार गायें भी हैं, कुछ चरने गई हैं, गायें बराबर है, ये सब है और कुछ लूरेना बेची है, और ये बाकी आप इसके सामने सारी व्यवस्था देख ही रहे हो आप। तो ये कहा जा रहा है कि बोले इसमें कुछ गाय जो है पैसे से बेच दी गई है, कुछ गायों को सरकारी डॉक्टर को बाकी गौशाला में भी बेचो ना, जहाँ यहाँ से जो गौशाला दूसरे को जहाँ कम थी गाय वहाँ भेजिए, और इसी गौशाला से 2-3 गौशाला और संचालित हो रही है। रूणखेड़ा है, लूरेनेरा है, चांपा खेड़ा है, तो 3-4 गौशाला इसी गौशाले से हो रही। जहाँ ज्यादा संख्या हो जाती है वहाँ से इधर से उधर डाइवर्ट कर देते हैं इनको। जगह नहीं थी, जगह कम थी सर। तो ये बताया जा रहा है कि बोले इसमें जो गाय को बेचा भी गया है, कुछ मतलब कुछ वीडियो इसके पास सबूत है, गाय को बेचा है, वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि गाय कौन सा वीडियो है? दूध के लिए ले जाते हैं, दूध के लिए। जैसे कोई ग्रामीण आता है कि हमारे यहाँ दूध के लिए हम गाय पालते हैं, तो दूध के लिए गाँव वाले ले जाते हैं। 120 के आसपास अभी गाय है मौजूदा। अच्छा, उसके बाद कुछ अभी हमारे पास जो अभी रजिस्ट्रेशन करवाया ना, हाँ, उसके बाद का और उसके पहले का, मतलब 8 फरवरी 2022 में हमारे यहाँ नई समिति बैठी थी। मतलब अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष, पूरी एक समिति के हिसाब से हम पूरे यहाँ मतलब टीम बनी थी, और उसके नीचे एक और समिति हमारे 250-300 जनों की, और आसपास के क्षेत्र के 22 गाँव के लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं अभी। उसके बाद का मतलब 2022 8 फरवरी 2022 का हम हर एक दिन का, हर एक महीने का और पूरे 2 साल का रिकॉर्ड हम एक दिन का दे सकते हैं। मतलब आप देखना चाहो तो हमारे पास। तो अभी फिलहाल में कितनी गाय अभी आप लोगों के पास है, और कितनी गाय आप लोगों ने जो चलो ठीक है आप बोल रहे हैं कि पालने के लिए दी है? काउंटिंग तो नहीं करी, बस 650 के आसपास अभी है। एक पुराना ट्रैक्टर आया था वो बेच दिया। यहाँ पर बिल्कुल, मैं खुद है गाँव का रहने वाला हूँ, यहाँ पर जो हमने विकास देखा है पिछले 2 सालों में, मैंने समझ जब से पकड़ी है उससे पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, और जब अभी 2 साल का जो विकास आप खुद भी देख सकते हो, आपका विवेक है, आप आइए यहाँ पर देखिए, अगर आपको कुछ गलत होता हुआ दिखे तो एक बार जरूर कार्रवाई करें। हम खुद कार्रवाई में हिस्सा लेंगे और खुद इनको पुलिस के हवाले करेंगे। अगर हम सच हुए और पिछले 10 सालों का अगर हिसाब नहीं मिला तो फिर ये जो भी आ रहे हैं यहाँ पे सर, हम खुद 2 साल का हिसाब इनको यहाँ पे फिर पुलिस के हवाले करना होगा। स्पष्ट रूप से यही कहना है हमारा। पिछले अगर ये हमसे 2 साल का हिसाब मांग रहे हैं, एक दिन हर घंटे का हिसाब मिलेगा। अगर पिछले 10 सालों का हिसाब नहीं मिला तो फिर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कोई ज्यादा नहीं, इन करने वाले हमारे गांव के खुद के 2-4 लोग, ये जो पिछली समिति के सदस्य हैं, बस वही, उनको ये अखर रहा है कि यहाँ पर इतने अच्छी तरीके से काम कैसे कर रहे हैं। विकास नहीं होना चाहिए गांव में बिल्कुल भी। और ये जो राजनीति जो करने वाले लोग हैं वही ये सब कर रहे हैं, आगे राजनीति कर रहे हैं, हर जगह राजनीति कर रहे हैं। गांव में, पंचायत में, गौशाला में, हर जगह पर यहाँ पर ये जो इतना विकास हो रहा है ये इनको अखर रहा है। हमने रास्ते गिनती करी, डॉक्टर लोग टीका लगाते, हर 3 महीने लगाते टीके, वही बताते हैं कि 800 टीके लग गए लगभग, और 10% टीके 1000 के लोग गाय वही बताते हैं। तो आप लोगों ने कभी काउंटिंग नहीं करी गाय की कभी, कि आपको ये नहीं मालूम कि आपके गौशाला में कितनी गाय का देख रेख कर रहे हैं, कौन सी गाय बीमार है, कौन सी क्या है? तो आप लोगों को इलाज कर रहे हैं हम। नहीं, इलाज तो कर रहे हैं, पर आप लोगों को ये भी मालूम नहीं कि मतलब कितनी गाय है आपके गौशाला में? लोग रिपोर्ट बनाते सर हमको। 2 साल से समिति चेंज हुई, जब यहाँ पर 350 करीब गायें थी, और जिसके बाद जो गायें आती है जाती है, कुछ तो लोग पालने ले जाते हैं, कुछ मृत्यु हो जाती है। और इसमें क्या है, सरकारी डॉक्टर साहब आते हैं, हर 3 महीने में वो आते हैं और जो इलाज करने के डेली आते हैं, और वही कितनी गायें हैं ये आगे वही पहुंचाते हैं। और अभी क्या है कि यहाँ पे ये लोग हमारे 2 साल से पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा। और यहाँ पे क्या 15 बीघा की चरी हमने अभी करवाई, पहले गेहूँ बोते थे, अभी आपके सामने पूरी गौशाला में गट्टी खरंजा कराए। और हम हिसाब के लिए हर महीने अमावस को बैठक रहती है, 500-400 लोग इकट्ठे होते हैं और
पूरे एक एक रुपए के हिसाब किताब देते हैं। और हमारे पास 2 साल का जो है उसका पूरा विवरण है। और ये लोग क्या है कि कुछ तो राजनीतिक कारण है। और उन गुरुजी तो वो कभी आए नहीं यहाँ पे। कृष्णानंद जी महाराज इस गौशाला में कभी यहाँ आए नहीं। ये हमारे गांव के कुछ लोग हैं, ये जाके उनको बोल देते हैं कि ऐसा हो रहा नहीं, ऐसा हो रहा। और ये जो गायें वाली है, ये तो डॉक्टर साहब करते हैं। कितनी गायें आगे पहुंचाते हैं, कब कितनी जितनी होती है उतनी वो पहुंचा देते हैं। कृष्णानंद जी स्वामी महाराज व्यासपीठ बुगला मुस्लिम महाराज जी ने जो संज्ञान में इस मामले को लिया है, तो ये उजागर आया है। यदि ये साक्ष्य हैं तो मीडिया से आज इस मुद्दे को तीसरा दिन हो चुका है। क्यों मीडिया से गौशाला संचालन भाग रही है, क्यों प्रशासन से भाग रही है? अपने मद रखे, मुद्दे रखे और सबूत के प्राप्त करे। और यदि ये बोल रहे 150 गौ माता मर गई, तो आपने प्रशासन को कब जानकारी दी कि इतना बड़ा प्रकोप आया है? डेथ सर्टिफिकेट है क्या आपके पास में? गौशाला में 150 गौवंश मर गए तो छोटी बात की बात नहीं है। और प्रशासन इलाज के पैसे दे रहे हैं। और जो 530 गौवंश की गौ माता की डॉक्टर वेटनरी के द्वारा लिखित में जानकारी दी गई है, वो जिला स्तर के डॉक्टर है और वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो, या क्या फिर वो डॉक्टर प्रशासन झूठ बोल रहे हैं क्या? आप यहीं से अनुमान लगा लो कि गौ माता के प्रति सेवा करने में कांग्रेस बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि नंदराज गोदाम गौशाला हमारी है। हमारे पिताजी ने इनके यहाँ पे जब गौशाला का निर्माण हुआ तो हमारे ट्रैक्टर से भराव करा। श्री गंगागिरी जी महाराज यहाँ के जन्मदाता है। इन गौशाला को उनके मार्गदर्शनों में निर्माण हुआ है। उन लोगों ने उनको भगा दिया है यहाँ से अभ्रता भाषा बोल के। ये लोग राजनीति से उठ के बात करें। कांग्रेस और बीजेपी का मतलब नहीं है। गौ माता है और गौ माता सबकी माता होती है। इस बात को, गौ माता को कांग्रेस और बीजेपी को लाके इस मुद्दे को मोड़ने की बात ना करें। गौशाला जो संचालन कर रहे हैं कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष, वो मीडिया के सामने आए और प्रशासन के सामने आए। और यदि लुनेरा गौ माता 100 गायों को माता को पहुंचाया है तो आपके यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। यदि परिंदा भी पैर मारता है तो आपके सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है। यदि 100 गौ माता को लुनेरा पहुंचाया गया है तो उसका वीडियो आपके पास बेकायदा होगा और सुरक्षित रखा होगा। मीडिया को उपलब्ध कराए, प्रशासन को उपलब्ध करवाए। और दूसरा मेरा निवेदन ये है कि श्रीमान आदरणीय डॉक्टर मनमोहन यादव जी के कहना है कि गौ माता की गोचर जो भूमि है वो मुक्त होनी चाहिए। यहाँ की 30 बीघा जमीन इन्होंने किसानों को मतलब समिति इनकी मिली भगत से लीज पे चढ़ा दी, खाद बेच देते हैं। और यहाँ पे एक गिनोदा गौशाला है जो 1 किलोमीटर के दायरे में आती है। उनकी गौशाला का निर्माण चल रहा था तो कुछ राशि के कारण यहाँ पे डेवलप उन्होंने यहाँ पे दे दी गौशाला। तो उसके 100 मीटर के पास में 15 बीघा जमीन शासकीय भूमि थी। इन अध्यक्ष ने मिलकर उस जमीन को लीज करवा दी और भू माफिया का कब्जा करवा दिया। तो कुल मिला के इन भ्रष्टाचार करा है, गौमाता का खून चूस रहे हैं और यह यहाँ से इन्होंने काला धंधा बना के रखा है। मैं श्री आदरणीय मनमोहन यादव जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचारियों और राक्षसों को खबर भारत वर्ष के लिए खासरोद उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।